अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है एपीएस और एमपीएस। देखो एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो ही ठीक था। एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो एवरेज है ना, एवरेज क्या होता है, जस्ट रेशियो होता है। जो भी इनकम है, जैसे इनकम अगर 10 था, सेविंग 10 है, तो एपीएस क्या हो जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है S/Y। अगर एपीसी हमसे पूछेगा एपीसी क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे C/Y, सिंपल। तो एपीएस क्या है, इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। जो भी इनकम गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में जो भी सेविंग है, हम उनका रेशियो निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एपीएस कहलाएगा। एंड एपीएस इज इक्वल टू S/Y। वेयर एज एमपीएस का मतलब क्या था, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का रेशियो, और एडिशनल का साइन डेल्टा हो जाता है, तो यहाँ डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y हो जाएगा। ठीक है। एपीएस क्या शो करता है, एपीएस शो करता है कि जब जो भी टोटल इनकम है उसके रिस्पेक्ट में हम सेविंग कितना कर रहे हैं। एवरेज क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरेज, तो मतलब पर यूनिट। एवरेज क्या बताता है हमें, पर यूनिट। तो पर यूनिट हम कंज्यूमर अपने इनकम का मतलब कितना पैसा वो सेव कर रहा है, ठीक है, सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। वेयर एज एमपीएस शोज सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है S इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। माइनस सी क्यों, क्योंकि आपको याद होगा सेविंग कंजम्पशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। जब इनकम जीरो होता है और यहाँ पर जब हम कंजम्पशन 10 निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। प्लस 1 माइनस बी। अब 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये आप आगे पढ़ोगे। तो जब हम MPS की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस MPC, और MPC को हम B से भी रेफर करते हैं, इसलिए MPS इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो 1 माइनस बी लिखा हुआ है आप इसकी जगह पे MPS भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये बिल्कुल सही होगा, इनटू वाई। आप ये बात समझ गए होगे। -C इंडिकेट्स द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इनकम जीरो होने पर जो हमारा जो कंजम्पशन होता है वो हमारा -C बार से रिप्रेजेंट होता है। 1 माइनस बी इज MPS, y इज इक्वल टू इनकम। इस पर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में, आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ सेविंग फंक्शन है। आप यहाँ देख रहे थे, अभी हम लोगों ने ग्राफ पहले भी देखा, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन का ग्राफ है। देखो जब इनकम हमारी कितनी है, जब इनकम हमारी जीरो थी तो हमारी सेविंग कितनी थी, जब व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो तो हमारा सेविंग क्या था, नेगेटिव में था। जब 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 हमारा इनकम और कंजम्पशन भी मुझे लिखने दो, ठीक है, जब हमारा इनकम सपोज इनकम हमारा 100 है और कंजम्पशन भी हमारा 100 है तो सेविंग हमारी कितनी है, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जब यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे यहाँ कहाँ पर आ रहा है -20 पे। इस 100 पॉइंट पे दोनों क्या है हमारा, कंजम्पशन और इनकम सेविंग बराबर है। तो व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल एट विच हमारा कंजम्पशन और हमारा जो इनकम होता है वो बराबर हो जाता है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे कंजम्पशन और C इज इक्वल टू वाई, जिससे S की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्लियर। और उसके बाद आप देखोगे कि ये अपवर्ड राइजिंग हो जाता है और यहाँ पे भी अपवर्ड राइजिंग हो रहा है। सो दिस इज़ अ सिंपल ग्राफ। अगर आपको एक क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। और आपको हम पिछले लेक्चर में बताया था कि एक पॉइंट तक हमारा कंजम्पशन ऊपर होता है। आप यहाँ पर देख रहे होगे इस पॉइंट तक हमारा क्या है, कंजम्पशन और इनकम बराबर है, जिससे हमारी सेविंग कितनी आ गई है, 0 पे आ गई है। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होता है, इन पर्सन अब अपना पैसा सेव करने लग जाता है, इसलिए उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, इनकम ज़्यादा हो जाता है। तो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे एक मिनट लिखने दो, y इज़ ग्रेटर, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है आप लोगों को। आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन C। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या देख रहे थे, C की वैल्यू ग्रेटर थी y से। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो ग्राफ है यहाँ पे आपका ये जो हल्की सी नीली लाइन है ये ऊपर है इनकम के, इसका मतलब हमारा कंजम्पशन कम है, ज़्यादा है इनकम हमारी कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है। सो ये कंक्लूजन आप बिल्कुल ध्यान में रखना।